नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बोला हुआ था कि ये हम धीरे धीरे एक डाइजेस्ट के रूप में अपनी सीरीज लाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मंथली डाइजेस्ट और ईयरली डाइजेस्ट को हम लोग एक तरह से कवर करेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, सो दैट आपका नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव हो और डीप भी हो। आप गरुड़ दृष्टि भी रखें और सर्प दृष्टि भी रखें, मतलब बर्ड्स आई व्यू एंड डीप व्यू। तो इसी कड़ी में हम आज की तारीख में आपके लिए इन्वायरमेंटल लॉ जजमेंट्स कवर करेंगे जो जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी ने डील किए हैं। तो ये हमारा आज का एंडेवर रहेगा। तो इसी कड़ी में आज जो हम जजमेंट्स कवर करने जा रहे हैं उसमें पहला जजमेंट है वारिस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दिस इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोनाउंस हुआ था जनवरी 9 2025 को। और इसमें थोड़ा सा एक अजीबोगरीब फैसला एनजीटी ने पास किया था। एनजीटी ने डायरेक्शन दे दिया था कि पीएमएलए प्रोसिक्यूट करेगी, यानी somebody entity directed that the PMLA prosecution should be done against an entity. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दिस PMLA thing cannot be triggered by NGT. NGT is having a different function. NGT का काम, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का काम एनवायरमेंटल लॉ को एनफोर्स करना है, ना कि किसी को पीएमएलए के अंदर प्रोसिक्यूट करना। दैट इज नॉट द जॉब ऑफ द एनजीटी। इसी ग्राउंड पे उन्होंने सेटिसाइड कर दिया। इस जजमेंट को आप याद रखिएगा, दिस विल बी रेलिवेंट फॉर मेनी एग्जामिनेशंस। वॉरिस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो बोर्ड। The next judgment is Matthews J. Nedumpara and others versus Union of India. मैथ्यूज जे निदुम्पारा को अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, ये कई तरह के मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में, ही इज अ लॉयर हिमसेल्फ, और ये कई तरह के मैटर में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है। और कभी कभी अच्छी लिटिगेशन भी आते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में डांट भी खानी पड़ जाती है इनको। बट एनीवेज, सिंस इन दिस केस Supreme Court has actually issued notice to the center and National Dam Safety Authority on non-implementation of Dam Safety Act 2021। देखिए कि ये एक्ट है डैम सेफ्टी एक्ट 2021। इसमें कुछ वायलेशन हुआ होगा, तो नेदुम्पारा साहब ने इसमें पिटिशन डाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को नोटिस इशू किया है। नोटिस इशू करने का मतलब है कोई डिमांड नोटिस नहीं है, नोटिस एक कोर्ट की लैंग्वेज है। नोटिस इशू का मतलब कि आप समन करना, आप आइए और अपना जवाब डालिए कि आप इन्होंने केस डाला है पिटिशनर ने, तो इसमें हम उनके फेवर में फैसला क्यों न सुनाएं। Now the next judgment in this line is MC Mehta versus Union of India and others in relation to colored coded stickers and high security registration plates। ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2025 को डिसाइड किया था। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड the center state to ensure implementation of hologram based stickers for petrol, CNG and diesel vehicles। तो जैसे इसमें ये था कि जिस जिस व्हीकल में सीएनजी लगा हो, पेट्रोल लगा हो, डीजल लगा हो, उसके बाहर एक स्टिकर लगा हो जिससे पता लग जाए कि ये कौन सा व्हीकल है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की इंश्योर करे कि ऐसा हो, फ्यूल बेस्ड holograms to be used। The next judgment is High Court of Judicature at Bombay on its own motion versus State of Maharashtra। ये this was related to wetland conservation। जनवरी 10 2025 को ये हुआ। इसमें हाई कोर्ट हैज टेकन suo motu proceeding for overseeing wetland maintenance and issue notice to authorities। ये मैंग्रोव पावर प्लांटेशन से रिलेटेड था, वहीं पे वेटलैंड है मैंग्रोव, ये मुंबई में है। तो उसी रिलेटेड वो उन्होंने नोटिस इशू किया सो दैट अथॉरिटीज आए और उनको बताएं कि वेटलैंड का नुकसान तो नहीं हो रहा है।
The next judgment is also a Bombay High Court Nagpur bench, and this is also a suo motu case, court of its own motion versus State of Maharashtra. This is related to wildlife protection in tiger reserves. इसमें हाई कोर्ट ने suo motu कॉग्निजेंस लिया कि जो जिप्सी ड्राइवर से टाइगर रिजर्व में जो वायलेशन होता है जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, उसके लिए गाइडलाइन इन्होंने जारी की. The next judgment is S. मुरलीधरन वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट. ये मद्रास हाई कोर्ट का है, जनवरी 10 का. इसमें टॉपिक था इलीगल माइनिंग एट एलिफेंट कॉरिडोर. जैसे तमिलनाडु में एलिफेंट कॉरिडोर है, वहाँ पे इलीगल माइनिंग होती थी ब्रिक की, मतलब जो ईंट के भट्टे होते हैं जिससे एलिफेंट कॉरिडोर्स होते थे उसमें प्रॉब्लम हो रही थी. एलिफेंट के जो कॉरिडोर थे उनके मूवमेंट में वहाँ पे दिक्कत हो रही थी. They are getting violated and disturbed. Another judgment in this note is Kerala Coastal Zone Management Authority versus PM Sukilesh. केरला हाई कोर्ट का है, जनवरी 7 2010 का. इसमें है CRS क्लियरेंस फॉर क्रीमेटोरियम इन मैंग्रोव एरिया. ये CRS की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. CRS की डेफिनेशन, एक सेकेंड रुकिएगा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, जस्ट अ सेकेंड, so that you should not know, CRS, just a second. Yes, CRS is, सॉरी मेरे को ये पहले नोट कर लेना चाहिए था. CRS is कोस्टल रेगुलेशन जोन. तो इसमें ये था कि जो CRS क्लियरेंस फॉर क्रीमेटोरियम इन मैंग्रोव एरिया, इसमें था कि ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उस उसमें हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था द क्वॉशिंग ऑफ CRS क्लियरेंस ग्रांटेड. जो CRS क्लियरेंस था क्रीमेटोरियम के लिए, वो भी मैंग्रोव जोन में. मैंग्रोव ही एक वैसा प्लांट की वैरायटी होता है जो दिन में, जो रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वहाँ पे अगर आप मैंग्रोव काट के क्रीमेटोरियम बनाओगे तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक. तो इन्होंने हाई कोर्ट ने जो क्वॉश किया था इस नोटिफिकेशन को, उसको अपहेल्ड किया था. तो that has been upheld. Mangrove has to be protected. Next judgment is Sajjan Lal Tamta versus State of Uttarakhand. This is Uttarakhand High Court, January 6 and January 9, 2025. This is pertaining to illegal mining. In this case, High Court ordered suspension of mining operation in Bageshwar district due to regulatory failures and landslide risk. लैंडस्लाइड रिस्क और रेगुलेटरी वायलेशन के चक्कर में हाई कोर्ट ने माइनिंग ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया. नेक्स्ट जजमेंट इज आलोक प्रताप सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. दिस इज पर्टेनिंग टू भोपाल गैस ट्रेजेडी वेस्ट डिस्पोजल. इसमें हाई कोर्ट ने मीडिया को ऐसी इंफॉर्मेशन जो वेरीफाइड ना हो पर्टेनिंग टू डिस्पोजल ऑफ यूनियन कार्बाइड टॉक्सिक वेस्ट इन भोपाल, ऐसी गलत अफवाहों को उड़ने से रोकने के लिए हाई कोर्ट ने ऐसी इंफॉर्मेशन पे डिसेमिनेट होने में रोक लगा दी कि जबरदस्ती का कोई अफवाह ना फैलाई जाए कि वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या टॉक्सिक वेस्ट का प्रॉपर वेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. The next judgment is NGT suo motu proceeding based on new article on पेरमकुदम मैग्नेटिक साइट. ये जनवरी 23 का है. दिस इज डंप यार्ड बनाया जा रहा था ASI प्रोटेक्टेड साइट पे. एनजीटी ने suo motu कॉग्निजेंस लिया और अथॉरिटीज को नोटिस किया और उनसे रिपोर्ट कॉल की. Another judgment is Natural Social Services versus Director General NGT Directorate of Tourism. This is NGT judgment, जनवरी 23 2025. कंस्ट्रक्शन से पर्टेनिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ गरवा घाट इन वाराणसी. इसमें भी एनजीटी ने नोटिस इशू किया इलीगल कंस्ट्रक्शन का गरवा घाट पे. The next judgment is Indotech Waste Solution versus CIUP. This is also of NGT, January 21st 2025.
इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस को रिजेक्ट हो गया था। तो एनजीटी सेट असाइड द सीईओ's ऑर्डर रिजेक्टिंग ईसी मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड इम्पोज्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख एंड डायरेक्टेड रिकंसिडरेशन, मतलब जो आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस सीईओ ने जो रिजेक्ट कर दिया है उसको आप दोबारा से रिकंसिडर करो। नेक्स्ट जजमेंट इज सुनामी ऑन रोड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड अदर्स, दिस इज ऑफ एनजीटी। दिस इज पर्टेनिंग टू स्टार रेटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। इसमें एनजीटी ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि व्हीकल के बेसिस पे स्टार रेटिंग दी जाए पैसेंजर व्हीकल्स को, कि पेट्रोल व्हीकल होगा तो ये रेटिंग, डीजल तो ये, सीएनजी तो ये, हाइब्रिड तो ये, इलेक्ट्रिक तो ये, but Supreme Court dismissed this petition. The next judgment is also NGT suo motu cognizance pertaining to e-waste to energy plants compliance. The Supreme Court directed Central Port Control Board to file a fresh affidavit on compliance status of waste to energy plants across India. यानी वेस्ट से जो एनर्जी बनती है उसके स्टेटस में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया, सॉरी एनजीटी ने जवाब तलब किया। The next case is also of NGT suo motu proceedings January 13, 2025. This is pertaining to open drain safety. In this case, NGT took suo motu cognizance of child's drowning in an open drain and sought accountability from MCD and local authorities. इसमें एक open drain में एक बच्चा डूब गया था, तो उसके लिए एनजीटी ने अथॉरिटी से एक्सप्लेनेशन मांगा है और जवाब तलब किया है। देखिए इस तरह की जो हमारा इंडेवर है सब्जेक्ट वाइज अपने आप को जजमेंट से रूबरू करवाना, इससे होगा क्या कि हम लॉ का कैसे इवोल्यूशन होता है उसको हम देख पाएंगे। जैसे आपने नए शब्द देखे, नोटिस, सुओ मोटो, कॉग्निजेंस, तो इस तरह से लीगल वोकैबुलरी आपकी बढ़ती जाएगी, स्पेशली स्टूडेंट्स की या लेमैन की या जो अपकमिंग न्यू एडवोकेट्स हैं, उससे आप लोगों का धीरे धीरे वोकैबुलरी आपकी ज़बान पे ये सब आते जाएंगे। तो कोर्ट में जब आप जाएंगे या किसी मीटिंग में जाएंगे, क्लाइंट मीटिंग में जाएंगे, सेटलमेंट मीटिंग में जाएंगे, तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी और आपका एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस एक्सपैंड होगा। नो मैटर आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल लॉ के ऐसे शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो आप अवेयर रहेंगे, एंड बीइंग अवेयर डज नो हार्म। तो इसी थॉट प्रोसेस से आज हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली बार हम लोग और किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और अपने नॉलेज को एक्सपैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।